नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुनील पवार है। मैं एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ और गाज़ियाबाद शहर में ही अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कोरोना काल में आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे अपने कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। ये अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर महीने के 10 तारीख को WHO के द्वारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मकसद है कि जो मानसिक बीमारियां हैं उनके प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाई जाए, उनके ट्रीटमेंट के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए और जो मानसिक रोग के मरीज़ हैं उनके प्रति समाज का दृष्टिकोण बदला जाए। मानसिक बीमारियां अन्य बीमारियों की ही तरह जैसे पूरे विश्व में सभी बीमारियां होती हैं, उसी तरह से भारतवर्ष में भी ये बीमारियां काफ़ी ज़्यादा होने लगी हैं। मानसिक बीमारियों के रोग के मरीज काफ़ी बढ़ने लगे हैं। अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में ही कुल मिलाकर लगभग 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। अगर डिप्रेशन की बात करें तो लगभग 5 करोड़ लोग, 4.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं। इसके अलावा एंजाइटी के भी मरीज़ हैं, जो लगभग 4.5 करोड़ एंजाइटी के भी मरीज़ हैं। एंजाइटी भी एक तरह की मानसिक बीमारी होती है। आज मैं एक मानसिक रोग विशेषज्ञ होने के नाते आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे शरीर में अन्य बीमारियाँ होती हैं, ऐसे ही हमारे शरीर की मन और मस्तिष्क की बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, OCD, स्किज़ोफ्रेनिया। तो जैसे हमारे शरीर का जब कोई अन्य अंग बीमार होता है, जैसे कि अगर हमारे पेट में दर्द है या हमारे हाथ में चोट लगती है तो फ्रैक्चर होता है तो हाथ में दर्द होता है, उसी तरह से जब हमारे मन और मस्तिष्क की बीमारियां होती हैं तो हमें उस तरह के लक्षण आते हैं, जैसे कि डिप्रेशन के मरीज में उदासी का होना, किसी काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आने लगना, जो काम पहले अच्छे लगते थे उस काम को करने का मन नहीं करता, घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, भूख में परिवर्तन हो जाता है, भूख बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। तो जैसे और बीमारियां दवाई देने से, डॉक्टर के पास जाने से ठीक हो सकती हैं, उसी तरह से मानसिक बीमारियां भी हम डॉक्टर के पास जाके अगर उनका इलाज कराएं तो ये भी आसानी से ठीक हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि हम मानसिक बीमारियों के प्रति अभी बहुत हमारा समाज जागरूक नहीं है, हम लोगों को इनके बारे में समाज में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हम इन लक्षणों को इग्नोर करते रहते हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगी और मुझे ये बीमारी क्यों होगी, मेरे घर में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि ये बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। एक इसका बड़ा कारण ये भी है कि हम लोग झिझकते हैं डॉक्टर के पास जाने से, मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाने से झिझकते हैं। और हम एक कारण ये भी है कि समाज का दृष्टिकोण इन बीमारियों के प्रति थोड़ा अलग है। वो लोग समझते हैं कि जो मानसिक बीमारियां हैं वो कभी ठीक नहीं होती या फिर झाड़ फूंक कराने से ठीक हो जाती हैं, तो डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते उनको काफ़ी देर हो जाती है। लेकिन मेरा कहना ये है, एक मानसिक रोग विशेषज्ञ होने के नाते मेरा मानना ये है कि हम इन बीमारियों को इग्नोर ना करें। इनके लक्षण अगर हम अपने आप में देखते हैं, अपने आप में नोटिस करते हैं, या फिर हम अपने किसी परिवार के सदस्य में नोटिस करते हैं, या फिर हम किसी अपने पड़ोस में या अपने किसी दोस्त में नोटिस करते हैं, तो हम ज़रूर इन लक्षणों पर इग्नोर ना करके इनका इलाज कराने के बारे में सोचना चाहिए। अब ये लक्षण क्या हो सकते हैं, तो मैं कुछ बीमारियों के उदाहरण लेके आपको बताता हूँ। जैसे डिप्रेशन एक बहुत कॉमन बीमारी है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और कोरोना की वजह से बहुत सारे पेशेंट जो पहले स्वस्थ भी थे उनमें भी डिप्रेशन देखा गया। तो डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? डिप्रेशन के जो मुख्य लक्षण हैं उसमें मन का उदास रहना, शरीर में थकान का होना, और जो काम पहले अच्छे लगते थे करने, जैसे टीवी देखना या बाहर जाना, किसी से बात करना, दोस्तों से मिलना और म्यूज़िक सुनना, फिल्म देखना, इस तरह की चीज़ें, जो काम आपको पहले अच्छे लगते थे उन कामों में अब आपका मन नहीं लगेगा। इसके अलावा आत्महत्या के विचारों का आना, कुछ मरीजों में नींद का कम हो जाना या बढ़ जाना, भूख का कम होना या बढ़ जाना, घबराहट का होना, कॉन्फिडेंस का कम हो जाना, और होपलेसनेस हो जाना, मतलब कि लगता है कि इंसान को कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं जो काम पहले कर पाता था अब मैं वो कर नहीं पाऊँगा। तो इस तरह के लक्षण डिप्रेशन में आते हैं।
तो इस तरह के लक्षण अगर आप किसी में देखें तो आपको ये सोचना चाहिए कि शायद इसमें डिप्रेशन हो सकता है, तो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। इसके अलावा एक बीमारी होती है मैनिया। ये डिप्रेशन के बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें जैसे डिप्रेशन में मन उदास हो जाता है, इसके विपरीत इसमें मन ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़्यादा खुश होने लगता है व्यक्ति, ज़्यादा पैसे खर्च करने लगता है, ज़्यादा चलना फिरना शुरू कर देता है, कम सोता है, कम सोने के बावजूद भी उसको थकान नहीं होती। तो ये मैनिया के लक्षण हो सकते हैं। अच्छा, एक बीमारी होती है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में दोनों पोल्स होते हैं, डिप्रेशन और मैनिया। तो कभी डिप्रेशन होता है उस मरीज को और कभी मैनिया होता है। तो इस तरह के मरीज बाइपोलर के मरीज कहलाते हैं। इसके अलावा अन्य बीमारियां जो बहुत कॉमन हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें कि पेशेंट को घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, हर वक्त चिंता लगी रहती है, हर वक्त उसको शरीर में टेंशन बनी रहती है। तो ये लक्षण एंजाइटी के डिसऑर्डर के हो सकते हैं। इसके अलावा ओसीडी का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में होता है कि जो पेशेंट है उसका एक ही काम को बार बार करने का मन करता है, और वो उस काम को जब तक अपने एक निश्चित नंबर में कर ना ले, जैसे कि बार बार हाथ धोने का मन करता है तो उसको बार बार ये लगता रहेगा कि मेरे हाथ में गंदगी है, मैं जब तक धोऊंगा नहीं, तो उसको घबराहट होती रहती है। या कुछ वो लोग चेक करते रहते हैं, ताले को चेक करना, गैस बंद हो गई है नहीं हो गई है, इसको बार बार चेक करते रहते हैं। इस तरह के लक्षण ओसीडी के मरीजों में पाए जाते हैं। फोबिया के मरीज, जैसे कि लिफ्ट में जाने का फोबिया, बंद जगह पर घबराहट होती है, बंद कमरे में घबराहट होती है, बाथरूम में बंद, अगर अंदर से लॉक करके नहाएंगे, अंदर से लॉक करके बाथरूम रखेंगे तो उनको घबराहट होने लगती है, जिसकी वजह से वो बंद करके कमरे में या बाथरूम में रह नहीं पाते हैं। एक बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को कानों में आवाज़ें आने लगती हैं, शक होने लगते हैं, वहम होने लगते हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसका काम करने में मन नहीं लगता। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज होते हैं। तो यदि इस तरह के लक्षण आपको किसी अपने परिवार के सदस्य में, किसी दोस्त में, किसी पड़ोस के व्यक्ति में आप नोटिस करें, या फिर आपको खुद में भी इस तरह के कोई लक्षण मिलें, तो निश्चित रूप से आप ये सोचें कि ये कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, और इसके बारे में ज़रूर किसी न किसी प्रोफेशनल से आप राय लें, उसकी हेल्प लें, और ज़रूर ये सोचें कि इसका इलाज किया जाना चाहिए, ना कि इसको इग्नोर किया जाए। और ज़्यादा दिनों तक इग्नोर करने से बीमारी फिर बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद उसका इलाज भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक और भ्रांति है जो समाज में है कि जो दिमाग की बीमारियां होती हैं उनके लिए जो दवाइयां उपयोग की जाती हैं वो आदत डाल देती हैं, या फिर उनकी आदत पड़ जाती है जो कि कभी छूटती नहीं है, जबकि ये एक गलत धारणा है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो मानसिक बीमारियों में, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कुछ ही दिन की दवाइयां देने से ठीक हो जाती हैं और उसके बाद दवाइयां बंद कर दी जाती हैं, और इन दवाइयों की आदत नहीं पड़ती है। और यदि आप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से दवाइयां लेते हैं और उसी की सलाह से उन दवाइयों का उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से वो डॉक्टर की सलाह से लेने पर आपको इन दवाइयों की आदत नहीं पड़ेगी। और ये दवाइयाँ इस तरह से बनी हैं कि ये आपके शरीर को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुँचाती हैं। एक और भ्रांति ये है कि जो मानसिक बीमारियां हैं इनका इलाज तो झाड़ फूंक से होता है, और इनका इलाज तो जो आपके ओझा हैं और जो तांत्रिक हैं और जो बाबा लोग हैं उनसे ही इनका इलाज होता है, जबकि ये गलत धारणा है। ऐसा नहीं है। मानसिक बीमारियां अन्य बीमारियों की तरह ही हैं, जैसे कि हमारे शरीर में और बीमारियां होती हैं, उनका इलाज किया जाता है और मरीज़ ठीक हो जाता है। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि मानसिक रोगों को अन्य बीमारियों की तरह ही समझा जाए, इनके प्रति आप जागरूक रहें और इसके इलाज के लिए आप जागरूक रहें, और जो मानसिक रोग के मरीज हैं उनके प्रति भी अपना दृष्टिकोण ऐसा रखें जैसे कि वे एक सामान्य अन्य बीमारियां होती हैं। ऐसा ना कहें कि ये व्यक्ति पागल है, इसकी दवाइयां चलती हैं और इसको तो कभी इसकी दवाइयां बंद ही नहीं होंगी, जबकि ये गलत धारणाएं हैं जो कि समाज में हैं। लेकिन जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि इन भ्रांतियों को दूर किया जाए और जो एक बेहतर समाज बनाया जाए जिसमें लोग ज़्यादा मानसिक रूप से स्वस्थ होकर अपना जीवन जी सकें।